Why not appoint Michael Carrick as the permanent manager of Manchester United for the next few seasons? मतलब एटलीस्ट बंदे को तो मौका तो मिलना चाहिए. What has Carrick done wrong is the biggest talking point of the season at this point of time. तो for context, कल भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को हराया 3-2. बहुत ही कन्विंसिंग विन नहीं थी बट एक विन थी एंड दिस इज पोटेंशियली द फर्स्ट टाइम इन 10 years जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल के ऊपर एक डबल किया है. उन्होंने एनफील्ड पे 2-1 की विन ली थी और आज जाके उन्होंने ओटी पे 3-2 हराया लिवरपूल को. जब लास्ट टाइम ये हुआ था तो ये 2014-15-16 वाले सीजन में बेसिकली हुआ था. तो तब से लेके अब तक 10 साल के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बहुत बड़ी फीट पुल करी है और किसके अंडर करी है यहाँ पे भाइयों? माइकल कैरिक के अंडर. अभी जो कंसेंसस करंटली चल रहा है वो ये है लोगों का कि माइकल कैरिक को मौका जरूर से देना चाहिए. बट क्या ये माइकल कैरिक को मौका देना गलत साबित हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए? बट उसको डिस्कस करने से पहले लेट मी शो यू समथिंग. ये है प्रीमियर लीग का टेबल सिंस द डे माइकल कैरिक टुक ओवर. मतलब 13 जनवरी के बाद से अगर भाई देखा जाए जब मैनचेस्टर यूनाइटेड पे माइकल कैरिक की अपॉइंटमेंट हुई थी, जब पहला गेम उन्होंने खेला था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जहां पे उन्होंने विन ली थी, तब से लेके अब तक आज देखिएगा उन्होंने आज खेला है लिवरपूल के अगेंस्ट जिनको उन्होंने 3-2 हरा है. दिस इज द टेबल. मतलब अगर प्रीमियर लीग उस टाइम से स्टार्ट होती जिस टाइम से माइकल कैरिक ने टेक ओवर किया था तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बी ऑन टॉप ऑफ दैट टेबल. मतलब 14 मैचेस में 10 विन्स हैं, 32 पॉइंट्स विन करे हैं माइकल कैरिक ने एंड दैट इज मोर देन आर्सेनल, दैट इज मोर देन मैन सिटी, दैट इज मोर देन लिवरपूल, दैट इज मोर देन चेल्सी, बोर्नमूथ, वेस्ट हैम. मतलब सारी टीमों से ज्यादा पॉइंट्स अक्यूमुलेट करके बैठा है माइकल कैरिक. सो व्हाई नॉट एक्चुअली गिव हिम द कीज टू द सिटी? एंड दिस वाज द बिगेस्ट डिस्कशन पॉइंट हमारे प्रीमियर लीग के शो पे. हर जगह लोग यही ग्राफिक्स दिखा रहे थे, यही चीज डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल्स में हर जगह यही पोस्टर तुम्हें छपा मिला होगा. एंड देन एट दिस पॉइंट टाइम आई वांट टू आस्क यू गाइस, क्यों नहीं माइकल कैरिक को फुल टाइम जॉब मिलनी चाहिए यहाँ पे एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर? मतलब व्हाट डज ही हैज अगेंस्ट हिम दैट पीपल एट द हेम एट द टॉप जो बिगेस्ट डिसीजन मेकर्स होंगे यहाँ पे वो सोचेंगे नहीं यार कैरिक नहीं, इज देयर गोना बी अ बेटर चॉइस? देखो मेरा जो वर्जन है बेसिकली यहाँ पे सबसे पहली चीज़ 2 सालों के बाद माइकल कैरिक ने इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कराया. चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन डन है उनका भाइयों विथ 3 games टू स्पेयर. थर्ड ऑन द टेबल आ चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दिस वुड बी अ ग्रेट इंप्रूवमेंट फ्रॉम व्हाट दे वर लास्ट ईयर. अगर कैरिक के टास्क एट हैंड को देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जब माइकल कैरिक अपॉइंट हुए थे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिजल्ट्स. ठीक है ना, मतलब रिजल्ट्स वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वो तुम्हारे सामने है भाइयों. रिजल्ट्स पे तो टॉप पे बैठे हैं वो. तो रिजल्ट्स के लिए तो भाई मैं उसमें चेक बॉक्स में से टिक लगाऊंगा. भाई आपने एस्टन विला को हराया है, आपने सिटी को हराया है, आपने आर्सेनल को हराया है, आपने यहाँ पे चेल्सी को हराया है, आपने स्पर्स को हराया है और आपने लिवरपूल को हराया है. तो मतलब अगर देखोगे तो बड़ी बड़ी टीमों को आपने हरा रखा है. तो जो रिजल्ट्स का एक पॉइंटर था, टास्क था, दैट्स डन. दूसरा एक टास्क था कि इस एक अनटाइडी एक थोड़े से डिसरप्टिव स्क्वाड को यूनाइट करना. एंड भाई क्योंकि आपके रिजल्ट्स आ रहे थे डे इन एंड डे आउट, अब अच्छे विंस लाते हो, स्क्वाड हारमोनियस होएगा, स्क्वाड ऑलरेडी यूनाइटेड होएगा. ये जो दूसरा टास्क था मेरे ओपिनियन में विच ही हैज डन क्वाइट इफेक्टिवली. तीसरा एक टास्क एट हैंड था टू ब्रिंग दी सेंसेशन, टू ब्रिंग दी बिलीफ बैक एट ओटी. अब ओटी एक्चुअली बिलीव करता है कि रिजल्ट पुल ऑफ कर सकती है यूनाइटेड. ओटी एक्चुअली बाउंस करता है. ओटी का एटमॉस्फेयर एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्रेथ टेकिंग होने लग गया बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स, बिकॉज ऑफ द फाइट दैट दिस गाइज पुट. आई थिंक ये 3 चीजें, ये 3 जो टास्क हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. और जो चौथा टास्क है मेरे भाइयों, प्लेयर्स का बेस्ट निकाल के देना. कोबी माइनो इज द परफेक्ट एग्जांपल. कोबी माइनो लास्ट ईयर समर स्टार्ट होने से पहले ही वाज लिंक्ड विद नापोली एंड उसका लोन मूव डिक्लाइन किया गया. फिर स्टार्टिंग के 5 महीने अंडर रूबेन आमोरिम बंदे ने एक भी प्रीमियर लीग के गेम को स्टार्ट नहीं किया, बीइंग डब्ड कि ये बंदा फिट एंड फाइन नहीं है मेरे टैक्टिकल सिस्टम के लिए. ऑल्दो अंडरस्टैंडेबल, एक साइड पे अगर समझ सकते हैं, सोच सकते हैं 3-4-2-1 में मे बी जस्ट मे बी कोबी माइनो फिट नहीं होगा. व्हाई डिडंट रूबेन आमोरिम अडैप्टेड टू द अवेलेबल प्रोफाइल्स ऑफ द प्लेयर्स? He was very adamant कि उसको 3-4-2-1 ही खेलना है and by the nature of the play डबल पिवट में कोबी माइनो फिट नहीं हो रहा था. and it wasn't because कोबी माइनो is a bad player. on top of that things got so worse कि भाई जनवरी में कोबी माइनो actually wanted out and अभी at this point of time कोबी माइनो has signed a long term contract. he is the perfect poster boy for Manchester United. so ना ही सिर्फ यहाँ पे कोबी माइनो बल्कि ब्रूनो फर्नांडिस की नेशनल पोजीशन पे उसको रिस्टोर किया गया है. और भाई ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस आप ऑलरेडी देख रहे हैं. सिंस माइकल कैरिक हैज बीन अपॉइंटेड ही इज ऑन द हंट फॉर दैट असिस्ट रिकॉर्ड. 19 असिस्ट ऑलरेडी बंदे के हो चुके हैं, 3 मैचेस टू गो. बिल्कुल आई होप दैट ही बीट्स दैट रिकॉर्ड बिकॉज भाई ब्रूनो फर्नांडिस को उसके फ्लावर्स मिलने चाहिए. तो भाई अब बात कर लो यहाँ पे कोबी की, आप बात कर लो ब्रूनो फर्नांडिस की, आप इवन बात कर लो कैसेमीरो की. कैसेमीरो ने गोल्स मार रखे हैं भाइयों, 8-8 9-9 गोल मार रखा है कैसेमीरो. एंड देन तुम इन बड़े प्लेयर्स को भूल जाओ. लेट्स टॉक अबाउट द यंगर, स्मॉलर और एल्स द न्यू साइनिंग्स.
I didn't see the drop in form of Cunha. Although maybe there is a big एक stint, एक अच्छा लंबा टाइम हो चुका है जब से Mbeumo ने गोल नहीं मारा है. Amad Diallo बहुत ही लंबे टाइम से एक गोल ट्रॉट पे चल रहे हैं. I'll keep him aside. But Sheshko has improved. Sheshko has started to score goals. Maguire की फॉर्म, Maguire still चलो कह सकते हो आमरिम के अंडर भी अच्छा खेल रहा था, but then इंजरी हो गई and then since he is on, Maguire is playing really well. तो when I look at the team, I look at the good performance of certain few players. I look at Sané Lamens. I look at the fight that these players put in. एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट एक्चुअली कोबी माइनू ने कही है. You want to follow him, you want to fight for him, you want to die for him on the pitch. We showed that today. कोबी माइनू ने ये बात कही है आफ्टर ही स्कोर्ड द 77th मिनट विनर अगेंस्ट लिवरपूल. बहुत बड़ी बात है. एंड योर अकेडमी ग्रेजुएट सेइंग दैट यू वांट टू फाइट फॉर हिम, यू वांट टू फॉलो हिम, यू वांट टू डाई फॉर हिम ऑन द पिच. इट इज माइकल कैरिक वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे कार्लो की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लूचो की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पेप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक ऐसे मैनेजर की बात हो रही है जो कि मिड सीजन आके इनकी शिप को स्टीयर कर रहा है. सो व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम द प्लेयर्स? एंड यस, आई डू अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट माइकल कैरिक एंड द जजमेंट अगेंस्ट हिम, बट भाई वो सारी चीज़ें सही नहीं है. उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, बट आई एम ओनली गोना टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स एज ऑफ नाउ. जो उसके 4 टास्क एट हैंड थे, चारों टास्क एट हैंड, एंड मे बी जो भी और भी टास्क एट हैंड रहे हो, आई बिलीव उसने कर दिखाया विद द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट ही गॉट. डिड ही गेट द प्री सीजन? No. Did he get the players that he want to sign? No. He instated Aiden Heaven in the team जब यूरो अच्छा नहीं खेल रहे थे. He improved Patrick Dorgu. पैट्रिक डोरगू को बंदे ने विंगर पे खिलाया है और विंगर पे भाई पैट्रिक डोरगू ने फाड़ रहा था. ही स्कोर्ड सम ब्रिलियंट गोल्स. ऑल्दो तुम स्टिल कह सकते हो यहाँ पे कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अपलिफ्ट हुई है, बट कैसे हुई है भाई? जो मैनेजर्स इन द पास्ट, बड़े बड़े मैनेजर्स, अच्छे बड़े बड़े नाम नहीं कर पाए हैं, वो एक माइकल कैरिक हु इज कमिंग इन फ्रॉम मिडलसब्रो, उसने कर दिखाया है. सो ऑल आई एम सेइंग इज व्हाई नॉट गिव हिम द ऑप्शन, व्हाई नॉट गिव हिम द चॉइस. तो ये सारी चीजें प्रो कैरिक हैं, बट कौन कैरिक क्या है, कॉन्स क्या है यहाँ पे कैरिक के अगेंस्ट? क्या बात है, क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे? लोगों का पहला डिस्कशन है दैट पीपल डोंट नो हाउ कैरिक विल रिएक्ट व्हेन ही विल गो ऑन अ स्लंप. भाई अभी तक अब ऐसा कोई आया नहीं है समय जहाँ पे माइकल कैरिक की टीम रेगुलरली मैचेस हार रही हो, ड्रॉस कर रही हो, पॉइंट्स ड्रॉप कर रही हो. पीपल डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट, व्हिच इज वेरी गुड. एक्चुअली माइकल कैरिक ने हारा ही नहीं है कि वो इस स्लंप कैसे झेलेगा लोग फिगर आउट कर पाए. मतलब एक्चुअली यू वांट कैरिक टू स्टार्ट टू लूज सो दैट जस्ट यू कैन सी कि वो रिएक्ट कैसे करेगा. मतलब दैट मेक्स नो सेंस टू मी. व्हाई वुड यू वांट हिम टू लूज एंड सी हाउ ही रिएक्ट्स अपॉन लूजिंग? रादर पुट द बेनिफिट ऑफ द डाउट ऑन टू हिम. मैन वो जी हार तो नहीं रहा है भाई. ये तो मुझे इस क्रिटिसिज्म के सर पैर नहीं लगते हैं. देखो दूसरा क्रिटिसिज्म जो है, या लेट्स नॉट से क्रिटिसिज्म, लेट्स से जजमेंट. दूसरा जो एक अनफेयर जजमेंट है कैरिक के बेसिस पे कि भाई पीपल डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट जब मैचेस हर 3 और 4 दिन पे होंगे. एक्चुअली ही डिड फाइन विद मिडलसब्रो. ठीक है, अब चलो ठीक है, प्रेशर उतना हाई नहीं रहा होगा, मिडलसब्रो है, बट यूनाइटेड पे ऑब्वियसली स्क्रूटिनी ज़्यादा हैवी होगी. तभी रिपोर्ट आ रही है जो कि यूनाइटेड पे टॉप ब्रास हैं, वो लोग डिसीजन मेक करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ द सीजन. चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन सिक्योर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड 3rd फिनिश कर जाएगी, 4th भी आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है. टॉप 4 फिनिश ले लेंगे, चैंपियंस लीग में खेलेंगे 2 सालों के बाद. तो अब यहाँ पे जो इनके डेलीगेट्स हैं, जो इनके ओनर्स हैं, भाई रैटक्लिफ हो गए, जो भी इन्वॉल्व है यहाँ पे इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि भाई नेक्स्ट मैनेजर कौन होगा. आई रियली होप दैट दे डू नॉट कंसल्ट विद कीन एंड आपके जो कैरेगर्स हैं, गैरी नेविल हैं, इनसे ना पूछा जाए प्लीज़. मतलब आपको कंसल्ट करना भी है तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन से कंसल्ट कर लीजिए थोड़ा सा. एंड आई थिंक द गाय विल लाइक माइकल कैरिक. सी एक मेरा बहुत बड़ा जो प्रो है माइकल कैरिक को लेकर वो ये है कि एक बंदा ना ये बहुत नेचुरल बनता है. ही इज़ नॉट ओवर एनिमेटेड, ही इज़ अ काम कंपोज्ड फिगर. कल के मैच में भी हमने देखा कि उसने राइटफुल सब्स्टिट्यूशंस करे. जब उसने देखा कि भाई टीम 2-2 हो चुकी थी कल लिवरपूल के अगेंस्ट, तो ही डिड नॉट पैनिक. नाइदर द प्लेयर्स पैनिक्ड. प्लेयर्स न्यू कि भाई मैच में 1 गोल की कमी है, बस 1 गोल आएगा, 3-2 जीत जाओगे तुम. यू डोंट नीड टू बैश योर ओपोनेंट टू विन गेम्स. अभी सबसे बड़ा विन इनकी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट आई थी इससे पिछले वाले मैच में, जहां पे दे डिड नॉट प्ले अ वेरी गुड गेम. ब्रेंटफोर्ड वर द बेटर टीम बट यूनाइटेड वर द इवेंचुअल विनर्स. तो डिफरेंस क्या था? बीइंग क्लच एंड डिफेंडिंग योर एज इफ योर एसेस आर ऑन द लाइन. आपने देखा था यूनाइटेड ने उस मैच में डिफेंडिंग कैसे करी थी. ऑल्दो टैट बिट यूनाइटेड लकी भी थी, इगोर थियागो मिस्ड सिटर्स, बट देन दैट्स इट. ऐसा बहुत बार होता है कि सामने टीम का लक नहीं होता है और आपको ओवरराइड करना पड़ता है उनको. तो यू ट्राई टू जस्ट स्कोर गोल्स, यू ट्राई टू गेट लकी and you scored the goals in that game and 2-1 तुम जीते ब्रेंटफोर्ड वाला मैच. There were a few complications as well, maybe फुलहम वाले मैचेस रहे हो, बोर्नमouth वाले मैचेस रहे हो जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है. बट बात ये आती ना भाइयों, ये बंदा पिच पे कितना अनफेज्ड है. कोई बड़े ऐसे हेडलाइन ग्रैबिंग कमेंट्स नहीं होते हैं. ही सिंपल, ऑल ही केयर्स अबाउट इज प्लेइंग फुटबॉल. एज अ प्लेयर भी माइकल कैरिक ऐसा ही था भाई. उसको खेलते देखा, ही वॉज वेरी कंपोज, यूज्ड टू डू दैट जॉब इन द मिडफील्ड, कंडक्शन करना, साइलेंट, काम, कंपोज.
always available to his players, and that is the profile that he wants to reflect to the guys. So एक cool comfortable figure ये turn करता है pitch पे, dugout में, training भी, और जिस हिसाब से इसके players react करते हैं, I don't want to be overhyping them because there have been games जहाँ पे they did not play good and they kind of deserve to lose. But then I'm saying कि जो result बंदे ने अभी pull करके दे दिया है with the least of the fuss that he has created, squad की harmony आ चुकी है, there have been fewer leaks फ्रॉम दी ड्रेसिंग रूम जो कि यूजुअली होते थे, वो सब नहीं हो रहे हैं. गर्नाचो, एल बेंचो आउट हैं, विदाउट सांचो, विदाउट एंथनी, विदाउट होलैंड, आप विदाउट रैशफोर्ड, यू हैव गॉट अ कोर प्लेयर्स एंड वो कोर प्लेयर्स आप पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो गेट दिस टीम, गेट दिस गाय सम मच नीडेड एड ऑन्स. मतलब कैसेमीरो जाएंगे, एक लीडर जाएगा टीम से, गेट 2 मिडफील्डर्स, गेट अ डिफेंडर, गेट एक लेफ्ट बैक, अप टॉप अगर तुम्हें ज़रूरत है तो गेट एक्सपीरियंस स्ट्राइकर बिकॉज आई डोंट नो इफ ज़र्क्ज़ी इज गोना कंटिन्यू, एंड दैट्स इट. Why not actually give him the benefit of the doubt? So all in all, मैं तो कहूँगा I'm in for Carrick. लोग कहेंगे कि जी भाई there are managers who will be available post the World Cup. मतलब unless you are able to convince Luis Enrique to go on and manage this team, जो कि बहुत improbable है, वो क्यों ही आना चाहेगा भाई, वो अपनी वनडे टीम छोड़ के वो यूनाइटेड के रिबिल्ड में क्यों आना चाहेगा, और अभी क्यों आना चाहेगा. ही इज ऑन अ गुड रन. कार्लो एंचेलोटी इज नॉट गोना लीव ब्राजील, अनलाइकली है. फिर नागल्समैन का यू नेवर नो व्हाट विल हैपन एट जर्मनी. तो ये सारे मैनेजर्स हैं जो कि डेफिनेटली हो सकते हैं फिट हो, फ्री हो. पोचेटिनो हो सकता है, टुकल हो सकता है, बट देन एक अनसर्टेनिटी है विद देम. कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये बंच ऑफ प्लेयर्स टू टुकल. टुकल बहुत डिमांडिंग है, तो डिमांडिंग टू कैरिक भी है. ही वॉज in the team of Alex Ferguson, and Alex Ferguson is known as a manager who always demanded more from his players. तो Carrick ने भी जो आज पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बताई हैं वो वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि अंडर सर एलेक्स फर्ग्यूसन इवन दे यूज्ड टू विन द लीग, Saf was never convinced. उनको और बेहतर चाहिए था, और बेटर हार्डवर्क चाहिए था. और मेरे ओपिनियन में ना, आई हैव सीन द यूनाइटेड प्लेयर्स डू दैट. आई एंजॉय वॉचिंग देम प्ले बिकॉज आई फील लाइक भाई कुछ होगा. सो भाई मेरे लिए तो आई डोंट वांट टू बी टू क्रिटिकल ऑन माइकल कैरिक. मेरे लिए आई एम कैरिक इन. 1 साल और आई थिंक 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो यूजुअली देती नहीं है टीम, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे एंड विल सी हाउ थिंग्स विल गो, एंड आई बिलीव दैट ही कैन डू द जॉब. अगर प्रॉपर स्क्वाड डेप्थ इसको प्रोवाइड कर दी गई, बिकॉज स्क्वाड डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आपको मैचेस खेलने हैं एवरी 3 और 4 डेज. सो आई थिंक आई एम अ फर्म बिलीवर इन माइकल कैरिक राइट नाउ, एंड मेरे ओपिनियन में अगला साल यूनाइटेड को compete करना चाहिए चैंपियंस लीग में अंडर माइकल कैरिक, अंडर दिस लीडरशिप, बिकॉज आई बिलीव दैट दे कैन डू गुड. सो कैन दे विन द प्रीमियर लीग? आई डोंट थिंक सो कि एट द मोमेंट दे कैन विन द प्रीमियर लीग. पहले आप कंसिस्टेंट होते हो, पहले आपको टॉप 4 के लिए फाइट करना है डे इन एंड डे आउट. अगर आप टॉप 4 के लिए फाइट करने लग जाओ, दैट मीन्स कि आप रेडी हो, आप कंसिस्टेंट इनफ हो. तो 1-2 साल जब आप वो कंसिस्टेंसी बना पाते हो, तो यू स्टार्ट टू बिलीव ओके दिस इज वेयर आई बिलोंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट टू ग्रो फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, दैट मीन्स यू गॉट टू लीव दैट प्लेस बिकॉज आप रेडी हो फॉर बेटर हाइट्स, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि ये टीम शायद अब एक प्रीमियर लीग चैलेंजिंग टीम बन चुकी है. बट यू गॉट टू बी वेरी वेरी पेशेंट. यू गॉट टू ट्रैक योर स्टेप्स. क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, और पेशेंस जरूरी है भाई. ये कल आके टीम प्रीमियर लीग नहीं जीत जाएगी, और ये कल जाके चैंपियंस लीग नहीं जीत जाएंगे. फुटबॉल में कुछ भी होता है, बट ये बहुत अनलाइकली है. टॉकिंग अबाउट अनलाइकली थिंग्स, मेरे भाई दिस स्टार्ट ब्लू माय माइंड. ये स्टार्ट तुम देखो, मोस्ट अवे पॉइंट्स. लेट मी टेल यू, अगर एक बंदा कोमा से अभी उठा है 2-3 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, ठीक है, वो बंदा कोमा से उठा है, और तुम उसको ये स्टार्ट दिखाओ और कहो भाई गेस करो कि भाई ये 4 टीम्स में से जो ऊपर तुम्हें दिख रही हैं, आर्सेनल, सिटी, स्पर्स, प्रीमियर लीग का टेबल कैसा दिख रहा होगा. तो बंदा देखेगा चलो ठीक है, आर्सेनल इज द टीम जिसने सबसे ज़्यादा अवे पॉइंट्स जीते हैं, सेकंड पे सिटी है, थर्ड पे स्पर्स है, फोर्थ पे चेल्सी है. तो पोटेंशियली टेबल कुछ ऐसा ही होगा जहाँ पे स्पर्स टॉप 4 में होगी, आर्सेनल, सिटी, चेल्सी टॉप 4 में, टॉप 3 में डेफिनेटली होंगी. ही मे पुट स्पर्स एट 3rd, 4th, मे बी 5th. भाइयों ये क्रेजी स्टार्ट है. मतलब तुम यकीन नहीं मार रहे हो, स्पर्स जो एक्चुअली एक रिलेगेशन फाइट में है, उनके 3rd हाईएस्ट अवे पॉइंट्स हैं. सो मतलब अगर तुम देखोगे करंटली स्पर्स के पास 37 पॉइंट्स है, 26 उन्होंने अवे गेम से निकाले हैं, मतलब 11 पॉइंट सिर्फ होम पे उन्होंने जीते हैं. दैट थॉट इज बिविल्डरिंग. और भाई स्पर्स कहाँ है? दे आर नॉट 4th, दे आर नॉट 3rd, they are frigging 17th on the table. What has to go wrong for a team जिसका 3rd best away record है और वो टीम relegation fight कर रही है? This is absolutely bonkers. But then why I mentioned that was Spurs actually relegation से ऊपर आ चुकी है because they just secured a win against Aston Villa. और विला को विला पार्क पे हराना, it's a big thing मेरे भाइयों. ये देखिए स्टार्ट्स है फर्स्ट हाफ के, मतलब फर्स्ट हाफ की ये स्पर्स की परफॉर्मेंस, और ये है एस्टन विला. 38% ऑफ द बॉल उन्होंने रखा है, 0 एवरीथिंग. भाइयों
कल स्पर्स ने गेम ऑफ द सीजन खेल डाला है उन्होंने। इवन सेकंड हाफ में तुम देखोगे भाइयों, दिस इज व्हाट एक्चुअली एस्टन विला मैनेज। ठीक है उन्होंने एक गोल मारा 90+6 मिनट, मिलानो बूंदिया का बहुत ही बेहतरीन हेडर था, बट मैं बता रहा हूं तुमको कल जो ये डिजर्बी ने फुटबॉल खिलाया है टीम को, और ऐसे नहीं कि भाई टैक्टिकल मास्टर क्लास था, टीम में स्पिरिट थी भाई, फाइट थी। तुम एक चीज नोटिस करोगे जब कोलो मुआनी को सब्स्टिट्यूट किया गया, कोलो मुआनी ऐसे पिच के साइड से सब होते हुए जब वो क्रॉस कर रहा था, ब्रो ही वाज गोइंग ऑन अपलॉडिंग द फैंस उसको हाई फाइव कर रहे हैं। स्पर्स के फैंस ऑब्वियसली, अवे ग्राउंड पे था मैच, तो स्पर्स के साइड से जब बंदा क्रॉस करता, पीपल वो हाई फाइविंग, पीपल वो सेइंग थैंक यू। और भाई तुम यकीन नहीं करोगे, एस्टन विला के ये होम स्टेडियम खाली हो गया था भाइयों, खाली हो गया था। ओनली फैंस दैट स्टेड वर द स्पर्स फैंस, और वो ऐसा लगा था जाएंगे नहीं जाएंगे, अब टीम उनकी रुकेगी नहीं। टीम के हर एक बंदा स्टेड देयर, अपलॉडेड, क्लैप्ड, एंड भाई ये जो एनर्जी दिख रही थी ना भाई डिजर्बी की टीम से, इट वाज समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन फ्रॉम स्पर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कल टेल का गेम कितना ब्रिलियंट है, गैलेगर ने अपना पहला गोल मारा है, रिचार्लिसन की ब्रिलियंट फिनिश थी भाइयों। ऊपर से भाइयों गुड टू सी बेंटनकूर रिटर्न, बट बंदे को इंजरी हो गई एंड ही इज गॉन अगेन फॉर हाउ लॉन्ग आई डोंट नो। पालेना का ब्रिलियंट गेम था, पेड्रो पोरो का ब्रिलियंट गेम था, और भाई क्या ग्रेट डिफेंडिंग इन्होंने करी है। अबे पीएसजी की तरह से प्रेस कर रहे थे भाइयों ये कल, क्रेजी था यार। मतलब देखना स्पर्स का ये वाला मैच, वो भी एस्टन विला के होम पे, विच इज अ टीम जो कि खुद अपने टॉप 5 की बैटल में लगी हुई है भाइयों। एस्टन विला कल लिवरपूल हारी है, एस्टन विला हैड द चांस टू लीपफ्रॉग देम एंड गो फोर्थ ऑन द टेबल, बट दे लॉस्ट द गेम। बैक टू बैक 2 लॉसेज है विला की, और ये तुम इमेजिन करो कितनी बड़ी चीज है भाई यहाँ पे टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए। पिछले मैच में वेस्ट हैम हारी है 3-0 ब्रेंटफोर्ड से। ब्रेंटफोर्ड को थैंक्स बोलना चाहिए पहले तो स्पर्स फैन को। अब यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड आ गई रेलेगेशन फाइट में, स्पर्स ऊपर आ गए, बट देन डोंट गेट टू एक्साइटेड टू क्विकली, बिकॉज अगले स्पर्स के मैचेस भी थोड़े से ट्रिकी हैं। दे आर गोना प्ले लीड्स भाई टफ होगा भाई, चाहे होम पे चाहे जैसा भी हो। होम रिकॉर्ड तो वैसे ही इनका खराब है, चेल्सी के अगेंस्ट इनको अवे खेलना है, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन एट चेल्सी, और फिर उन्होंने एवर्टन के अगेंस्ट खेलना है। तो ये 3 और ट्रिकी मैचेस हैं भाई, मतलब 3 गेम्स टू सेव योर एसेस। ऑल दो पता है जितना मैंने देखा डिजर्बी के अंदर 1-2 मैचेस पिछले, आई रियली फील लाइक भाई दिस टीम डिजर्व्स अनदर शॉट, अनदर चांस। A lot of bad things have happened with Spurs, and I feel like ये सब culmination है उसका, that they are fighting relegation in back-to-back season, even being European winners. तो भाई आई वुड होप कि भाई ये टीम रुक जाए, बिकॉज ये टीम खुल जाएगी भाइयों। ये गई तो ये टीम के प्लेयर्स जाएंगे, एंड आई फील कि भाई डिजर्बी कुड डू अ डिसेंट जॉब विद देम, डिसेंट जॉब भाई, टॉप 10 ला दे भाई, अभी के लिए इट विल बी इनफ, एंड दैट्स द रीजन मैं देखना चाहता हूँ डिजर्बी प्रीमियर लीग में क्या करेगा स्पर्स के साथ। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड, और पता है दिल से खुशी हुई, दिल से अच्छा लगा फॉर अ टीम जो कि एक जनरेशनल मीम बन चुकी है लोगों के लिए कि स्पर्स है बॉटल करेगी ऐसा वैसा, माइटी स्पर्स ऑफ देम। It actually felt good from heart that they have won it, because honestly I don't want to see them get relegated. I feel like it's going to be too harsh on the players. Half of the team was out, तुम उनके इंजरी लिस्ट से 11 बना देते। That's what I believe. मुझे लगता है टॉटनहम को भाई स्टे करना चाहिए। I hope कि भाई वो बचे मैचेस, जो 3 मैचेस हैं इनमें विंस लें, ड्रॉज लें, जितना बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वो बना सकते हैं। सॉरी वेस्ट हैम फैंस, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज स्पर्स का रुकना दैट मीन्स वेस्ट हैम का रिलेगेशन। आई हैव नथिंग अगेंस्ट वेस्ट हैम, बट आई जस्ट फील लाइक इट वुड बी टू हार्श ऑन स्पर्स दो। Well, that's that. कहने से कुछ होगा नहीं यहाँ पे, they'll have to actually show up, but showed up one team did. And we are actually talking about Inter, who are the Scudetto winners. Last season बहुत ही खतरनाक हार्ट ब्रेक हुआ है भाई इंटर को, not just 1 टाइटल but 3 टाइटल में उनको हार्ट ब्रेक हुआ है। They were on a treble, चैंपियंस लीग में धुलाएं PSG से, नापोली से लीग 1 पॉइंट से हारे हैं, और आज एट द मोमेंट ये 3 मैचेस बच रहे हैं अभी भी, तब जाके लीड सिक्योर कर चुके हैं 12 पॉइंट के लीड के साथ। 12 पॉइंट। वेल आप एक आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली लोगे दैट इट वाजंट अ वेरी गुड राइड, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सिंपल स्मूथ सेलिंग थी यहाँ पे चीवू के लिए, बट 12 पॉइंट की लीड होना टॉप ऑफ द टेबल, दैट टेल्स यू थिंग्स। अभी एक स्टिंट आया था बीच में जहाँ पे 15 में से 14 मैचेस इन्होंने जीते थे सीरिया A में, ऑल्दो चैंपियंस लीग में काफ़ी अर्ली एग्जिट हो गई बोर्डो ग्लिम्ट के लिए, एंड जी हाँ उसके रिपरकशंस रहेंगे, बट देन बीइंग दी चैंपियन अगेन ऑफ स्कूडेटो लास्ट ईयर इतने बड़े हार्टब्रेक के बाद, दिस टेल्स यू कि हाउ वेल इक्विप्ड चीवू वाज देयर। मैं तुम्हें कंटेक्स्ट पेंट करता हूँ, पिछले साल के स्मैशिंग लॉसेस के बाद क्लब वर्ल्ड कप आया, और क्लब वर्ल्ड कप में भाई इस टीम के आपने काफ़ी सारे चिथड़े उड़ते देखे, जहाँ पे लुतारो मार्टिनेज अपरेंटली लड़ लिए थे हकान चालानोग्लू से, दे वरंट लुकिंग आई टू आई। अभी एट द मोमेंट देखो कि दे आर प्लेइंग टुगेदर, they do play together and everything is good, and they are the Scudetto winners. On top of that, this Napoli team actually upgraded. They got Kevin De Bruyne in the team. People felt like कि भाई Napoli दोबारा से जीतेगी, and मेरी पिक Napoli थी इस साल की। I didn't know कि चीवू इतना अच्छा करेगा. I felt like Inter may finish 3rd, 2nd maybe maximum. I didn't know कि चीवू would actually go on to win it. थोड़ा सा टैट बिट इनएक्सपीरियंस है, और आज इंटर ने खेला है पार्मा के अगेंस्ट, जो उनका आज का मैच था। पार्मा वॉज द टीम जिसका इंटरिम मैनेजर बने थे लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर इंटरिम जॉब के बाद से चीवू अपने पहले फुल टाइम जॉब में इंटर को स्कूडेटो जिता देते हैं, और अभी भी दे कैन गो एंड डू अ डबल। अभी उनको लाजियो के अगेंस्ट कप फाइनल खेलना है, तो अगर वो जीत गए, व्हाट अ ब्रिलियंट सीजन इट विल बी फॉर चीवू मैन।
एंड विथ एवरीथिंग दैट वाज गोइंग अराउंड अगेंस्ट देम पूरे सीजन के हार्ट ब्रेक्स के बाद, इट इज़ ब्रिलियंट भाई। स्कूडेटो जीत चुकी है, शर्म कर लो तुम असली मिलान, शर्म कर लो। ये क्या रिकॉर्ड है भाई तुम्हारा, 1 विन है पिछले 5 मैचेस में भाइयों, ये हद है भाई। ससोलो से मिलान हारी है कल के मैच में, हद है भाई साहब, थू है भाई यहाँ पे मिलान पे। नापोली तुम लोग रहन दो भाई, तुमसे ना हो रहा। एक्चुअली तुम देखोगे अगर पिछला डिकेड बिलोंग टू इंटर, 6 सालों में तीसरी स्कूडेटो इनकी, ऑन एंड ऑफ रहे हैं, बट दे हैव बीन देयर। पिछले साल इनको ये भी क्रिटिसिज्म था कि भाई ये ओल्ड टीम बन चुके हैं। पीपल टॉक्ड अबाउट कि भाई इस टीम का ट्रांजिशन होगा, ओल्डीज की टीम है ये, द ओल्डेस्ट टीम इन फुटबॉल हिस्ट्री है, इनसे कुछ ना होगा, ये टीम खत्म होगी, न्यू यंगस्टर्स आएंगे यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली ऐसा हुआ, नए यंगस्टर्स डेफिनेटली आए। पीटर सूचिच का गेम, पीओएसपीसीतो का गेम, आंजियोन बोनी का पूरा सीजन, तुम देखो भाई कैसे बंदों ने स्टेप अप किया। और चीवो को हैट्स ऑफ है कि भाई उसने कैसे इस टीम को रीयूविनेट कर दिया। ओल्डीज के साथ उसने गोल्डीज जोड़ दिए, थोड़े से यंग ब्लड जोड़ के उसने टीम को भाई टाइटल जिता दी भाई। देयर यू गो, मास्टर क्लास भाई, मास्टर क्लास। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर ये चैंपियंस लीग में क्या करते हैं, बट अभी के लिए दैट्स दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो भाई। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं, लेट मी नो अबाउट कैरिक एंड होल फियास्को। तुम्हें लगता है कि कैरिक को अपॉइंट करना चाहिए फुल टाइम? कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू बॉयज वेरी वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।